वजह से प्लीज आप शांत रहिए ताकि हम अपने स्पीच कंप्लीट कर पाए बिफोर द टाइम एंड्स। सबसे पहले नमस्ते एंड प्रणाम सभी को। हमारा नाम सबसे बिफोर आई इंट्रोड्यूस हम बता देते हैं हम अरुणाचल से और हमारे अरुणाचल में एक हिंदी का एक्सेंट रहता है और उसी एक्सेंट के साथ हम आज हमारा स्पीच कहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप उनको समझने की कोशिश करोगे। हमारा नाम यारी नायम है, हम सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज में पीएचडी के छात्र हैं। आई कम फ्रॉम one of the underprivileged district of Arunachal Pradesh, and I am one of the first generation women PhD scholar from my society. आज हम आपको बता देते हैं हम कोई स्टूडेंट पॉलिटिकल बॉडी से नहीं खड़े हैं इधर, और हम ये कहते हैं कि शायद मैं पॉलिटिक्स में बहुत नई हूँ और बहुत कच्ची भी हूँ। तो आप पूछोगे कि आप क्या लाए हो इस मंच पे, हम कह सकते हैं कि हम लाए हैं अपना ऑनेस्टी, सिंसियरिटी एंड मेरा लिव्ड एक्सपीरियंस जो हमने सहा है इस कैंपस में, इस कंट्री में। लोग पूछते हैं कि आपको इतना करेज कहाँ से आया इस स्टेज पे खड़े होने को। हम बोलते हैं आपको इतना करेज कैसे आया इतने सारे एस्टैब्लिश पॉलिटिकल बॉडीज के अगेंस्ट में, जिसके पास इतना सारा सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि पोस्टर से लेकर राइटिंग से लेकर प्रिंटिंग तक हमने खुद किया है। तो हम उनसे कहते हैं कि हमारा करेज इसीलिए आया क्योंकि हमने इनजस्टिस फील किया है इस कैंपस में, क्योंकि हमें पता है जब आपके साथ गलत होता है तो आपको कैसा फील होता है, और उसी एक्सपीरियंस को लेकर आज हम करें इस मंच पे। हम किसके लिए लड़ रहे हैं? हम उसके लिए लड़ रहे हैं, हर उस वॉइसेस के लिए लड़ रहे हैं जो मार्जिनलाइज है, जो इनविजिबल है, जो अंडर रिप्रेजेंटेड है। हमें पता है हमारे जिले के लोगों को टोकन की तरह यूज किया जाता है कि यहाँ के पॉलिटिक्स में हम नहीं चाहते टोकनिज्म, इसीलिए आज हम इंडिपेंडेंट करे हैं इस स्टेज पे। Election. And let me tell you, the ignorance and the sideline by this GNU admin and the student bodies of this campus. And I question everybody, you say the GNU is a progressive university. Where was your progressiveness? When your student from the marginal community was struggling for 1 week, was protesting for 1 week, where was your community? Where was your progressiveness? I want to ask. You talk about hashtag from Manipur and आप साइलेंट है जब आपके यहाँ पे आपके लोगों का आप फासिज्म के खिलाफ करते हो कैंपस से बाहर, और कैंपस में वही फासिज्म आप दिखाते हो। हमारा फाइट बराक से शुरू हुआ है लेकिन बराक में खत्म नहीं है। हमारा फाइट है, हम डिग्निटी के लिए लड़ रहे हैं, इक्विटी के लिए लड़ रहे हैं, अपने विजिबिलिटी के लिए लड़ रहे हैं। रीजनल माइनॉरिटीज हो, हम सबके लिए खड़े हैं। हम यहाँ खड़े हैं क्योंकि हम मानते हैं कि जितना भी स्टूडेंट है, नो मैटर फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, नो वन शुड बी लेफ्ट अनहर्ड, अनसीन एंड अनसेफ। हम तीन चीजों के लिए खड़े हैं इधर। वॉइस नंबर 1, हम चाहते हैं कि आप जितना भी डिसीजन लो इस कैंपस में, आपको हर किसी वॉइसेस को सुनना चाहिए। आप अपना फासिज्म इधर मत चढ़ाइए। अभी जो इलेक्शन में हुआ है, इसी ने जो किया है हमारे खिलाफ, जो उन्होंने डिसीजन निकाला 2 आवर्स पहले की स्पीच आज होगा। That was the fascism that you have shown to us. That was the fascism that you have shown to us. Independent candidate. Second thing, हम लड़ रहे हैं विजिबिलिटी के लिए। हम चाहते हैं कि हर एक छात्र जो यूनिवर्सिटी में उनको डिग्निटी मिले। No more discrimination on the basis of language, race, accent and the background. हम चाहते हैं ये कैंपस एक केयरिंग वाला कैंपस बने, जहाँ पे आपको मेंटल हेल्थ से लेकर, मेस बिल से लेकर, आपको फिजिकल, इमोशनल, एकेडमिक एंड फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के लिए आपको हेल्प मिले। हमने नोटिस किया है कि ये कैंपस एक स्टेज बन चुका है, full of posters, hashtag and speeches,
structure of dignity here. Everybody is talking about the things which are outside the campus, and nobody is caring about the student. Before I end my speech, I want to tell you one my personal experience. हमने अपने घर में बताया, हम बहुत मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आते हैं, हमने घर में बताया कि हम जेएनयू का इलेक्शन खड़ा हो रहा है, एंड मेरे घर वाले बोले और मेरे सोसाइटी वाले बोले, तुम खड़े क्यों हो रहे हो, तुम तो जीतोगे नहीं। तुम्हें लगता है कि जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो तुमको जीतने देगा? उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, मैंने उनसे कहा कि नहीं, जेएनयू में मैं जहाँ पढ़ती हूँ वो अलग है, वो of this country. Yes! Is your progressiveness bigger than your ego? That you will let us sideline people to be in the panel? Yes! The fourth question, is JNU ready in 2025 to have a leader who talks about student welfare and problems, then talk about the problems of the world? Last question, is JNU ready to have a leader who is not after the power but the welfare of the students? Are you ready, JNU? And with this fourth question, I left my speech here and I left to Candidate, wind up your speech.